हमारे इस YouTube चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। सबसे पहले आपको बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन मैं चाहता हूं कि आप एक दृढ़ संकल्प लें कि अगले बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन तक में एक नौकरी मैं लेके रहूंगा। ये आपको अपने आप से प्रण लेना चाहिए। ये तो है कि यहाँ इस समय ये सरस्वती पूजा में आप वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दृढ़ संकल्प लें, अपने आप से लें, तब जाकर के आप कोई ना कोई एक नौकरी ले लीजिएगा और अपने सपनों को साकार करिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि लूसेंट के बारे में। लूसेंट के बारे में आपको रणनीति और उसके तरीके के बारे में मैं समझाऊंगा, लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि आपको YouTube में तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैं जो बताऊंगा शायद सबसे अलग होगा और साइंटिफिक तरीके से होगा। और ये साइंटिफिक तरीका जो है आपको वो परेशानियां जो बहुत लड़कों की होती है, वो परेशानियां आपकी दूर होंगी। जैसे बहुत लड़के ऐसे भी कहते हैं कि जैसे हम पढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे भूलते जाते हैं, तो ये परेशानियां जो है आपको ये दूर होंगी। दूसरी बात कि कोई भी लूसेंट ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो देखते हैं क्या कि खाली डाटाज हैं, कॉन्सेप्ट के नाम पर कुछ है, तो इसे कैसे करें। लेकिन मैं ये जिस तरीके से आपको बताऊंगा ये आपको बहुत फ्रूटफुल होगा, लेकिन उसको करने के लिए आपको अपने आप को जिस तरीके से मैं जो तरीका बताऊंगा और जितने दिन में करने के लिए यानी कि 58 डेज में करने के लिए, ये आपको लगेगा कि बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि ये 58 दिन एक ऐसे साइंटिफिक तरीके से मैंने चार्ट तैयार किया है जिससे कि आप आराम से न केवल पढ़ लेंगे बल्कि रिवीजन भी करेंगे। कैसे रिवीजन करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं इसमें बताऊंगा। लेकिन आपको 58 दिन में करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है कि त्याग करना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपको त्याग करना होगा ये उसी प्रकार से जिस तरीके से आप ऐसा सोचिए कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन लोगों ने इसे त्याग करने के बाद ही अपने सफलता अर्जित की है, या त्याग करने के बाद ही अपने पढ़ाई को पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से पूरी तरीके से फोकस कर पाए हैं जब तक उन्होंने त्याग नहीं किया है। त्याग कीजिएगा तो हर चीजों में आपका माइंड फोकस हो जाएगा। और त्याग का एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। एक मनु कुमारी नाम की लड़की, जो कि आपको यूपीएससी की सेकेंड टॉपर थी, उसने त्याग किया। कैसा त्याग किया? तो उसने अपने दूध पीते बच्चे को अपने माँ के पास छोड़ दिया और अपने तैयारी करने आया। इसको बोलते हैं त्याग। वैसे को कहते हैं जैसे एक गोविंद जायसवाल, जिसने क्या किया कि उसके फादर मृत्युशैया पे बैठे हुए हैं और उसकी बहन फोन करके बोलती है कि हाँ के भाई फादर की तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है। तो उसका एक ही जवाब होता है, अगर मैं वहां गया तो यहां से मैं हाथ धो बैठूंगा, फिर यहां नहीं होगा, फिर जिंदगी भर का पछताना। मैं एक रिस्क लेना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि मेरी सफलता को मेरे फादर देखेंगे। और ऐसा हुआ भी। गोविंद जायसवाल, आपको सब कुछ YouTube में मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको त्याग तो करना पड़ेगा। एक बार त्याग कर दीजिए, और एक बार जब त्याग कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपकी सफलता जो है आपको बुलंदी छुएगी। इसलिए आपको ये लूसेंट लग रहा है कि ये छोटा सा चीज है, नहीं, ये आपको यूपीएससी के एस्पायरेंट, बीपीएससी के एस्पायरेंट, रेलवे के एस्पायरेंट, दरोगा के एस्पायरेंट, सारे एस्पायरेंट के टेबल पे रहता है। आप दिल्ली में किसी से भी, आपके कोई दोस्त होंगे, किसी से भी है, आप पूछेंगे यूपीएससी का तैयारी करने के लिए गया हुआ है, वो उस सोच का है और वो वहां पर गया हुआ है, और आप पटना में ही रह के तैयारी कर रहे हैं या किसी और शहर में रह के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे क्या कि उनके हाथ में भी, आप फोन करके पूछिए, उनके हाथ में भी आपको लूसेंट मिलेगा। वो लूसेंट को वो लोग भी पढ़ते हैं, यूपीएससी वाले भी पढ़ते हैं। बस उनका एक अलग सोच के साथ पढ़ते हैं और आपका एक अलग सोच होता है। उनको और लूसेंट को और किताबों के साथ जोड़ करके पढ़ना होता है। और कुछ एग्जाम्स जो कुछ लोग हैं जो सिर्फ लूसेंट से भी निकाल रहे हैं बस, लेकिन उनके साथ भी जो है करंट और कुछ और चीजें अलग से पढ़नी होती हैं। तो
मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूंगा कि जब उनके हाथ में रहता है, यूपीएससी वालों के हाथ में अगर लूसेंट है तो आपके हाथ में भी लूसेंट है। अब आपको इसको पढ़ना है, आपको एक शिद्दत के साथ पढ़ना है और ये 58 डेज में इजी वे में खत्म हो जाएगा। अब मैंने ये बताने से पहले इसलिए ये आपको कहा कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपके दिमाग में हमेशा रहती है। किसी को होता है छोड़ो, लूसेंट को छोड़ो, कुछ और डिटेल्स में कुछ कुछ पढ़ते जाते हैं। नहीं, लूसेंट को भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन तरीके से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित जो है, आपको वो जो आपकी परेशानियां हैं, जो दुश्वारियां हैं कि हाँ के आगे पढ़ते जाते हैं पीछे भूलते जाते हैं, वो नहीं होगा। देखिए कैसे मैंने ये जो पूरा लूसेंट का जो जितने भी चैप्टर्स हैं उसका मैंने चार्ट बनाया है और आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। अब मैं बताता हूं कि जैसे प्राचीन इतिहास के लिए 3+1 दिया है, ठीक है। इसी तरीके से और मध्यकालीन 3+1 दिया है, ये या 3+1 यानी कि 4 डेज। अब आपका सवाल होगा कि ये भाई 3+1 3 क्या है और 1 क्या है। तो मैंने कहा था ना कि रिवीजन जो है वो रिवीजन इसमें छिपा हुआ है और आपका पढ़ने का छिपा हुआ है। और हमारा चैनल का नाम है रिवीजन फॉर सक्सेस, यानी रिवीजन पे मैंने ज्यादा फोकस किया है क्योंकि वही सक्सेस दिलाता है। तो आपको जो 1 डेज जो है ये आपको रिवीजन के लिए है, 1 डेज। 3 डेज जो है आपको पढ़ने के लिए है, यानी कि 3 डेज आप प्राचीन इतिहास उठाएंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, ठीक है। अब 3 दिन जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, जैसे प्राचीन इतिहास में सबसे जो पहला इंट्रोडक्शन वाला है चैप्टर उसको पढ़े। स्रोत है, स्रोत को आपने पढ़ लिया। जब स्रोत पढ़ लिया तो स्रोत के रिगार्डिंग आपको क्या है, तो स्रोत के रिगार्डिंग जो है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव, मतलब लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, आप लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, वहां पर एक चैप्टर निकालेंगे। पहले प्राचीन इतिहास का लूसेंट का पढ़ेंगे, फिर एक चैप्टर निकालेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे और चैप्टर पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है आपको लूसेंट का उसको लगा जाएंगे। उसी तरीके से आप हर चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को लगाएंगे। और ये आपको 3 डेज में आपको प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करना है। और जैसे ही आप चैप्टर, फिर उसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस कर लिए, चैप्टर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद आपका 3 दिन में वो खत्म करना है आपको। और एक दिन, अब एक दिन जितना क्वेश्चंस आपने लूसेंट का जो लगाया था प्राचीन इतिहास का, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। एक दिन, पूरा एक दिन दीजिए, ठीक है। तो फिर वो टोटल डेज जो है आपको 4 डेज में वो आपको कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आप जब 4 डेज में कर लेंगे तो ये आपको 4 डेज में होगा। लेकिन ये जो मैंने 58 डेज दिया है, आप चाहेंगे तो इसको और शॉर्ट में कर सकते, और कम कर सकते हैं। कैसे कि जैसे एक प्राचीन इतिहास, एक चैप्टर अगर मान लिया कि यहां से कुछ चैप्टर लेते हैं एक दिन में मान लिया कि आप 4 चैप्टर यहां से उठा लिए, और एक क्या कीजिए कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था मान लेते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था या कोई भी चैप्टर उठाइए और उसका भी 4 चैप्टर कर लीजिए। मतलब ये कैलकुलेट कर लीजिए कि हमको 3 दिन में प्राचीन इतिहास का जितना भी चैप्टर है उस चैप्टर के हिसाब से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 डेज में पार्ट में बांट लेंगे। तो 3 डेज में बांटेंगे ना, तो कुछ चैप्टर यहां से ले लीजिएगा और एक चैप्टर यहां से ले लीजिएगा। तो दो आपको 2 पेपर आपका ये तैयार हो जाएगा एक साथ। देखिए किसी की आदत है कि हाँ के एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ेंगे और 2 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ेंगे और एक अपना करंट लेकर पढ़े, एक ऐसा करते हैं। कुछ लोग हैं कि एक ही ले लेते हैं कि हाँ कि हम सिर्फ इतिहास को ही हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर एक साथ उठाने से क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको जैसे होता है ना कि एक चीज पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो फिर दूसरे चैप्टर को, दूसरे सब्जेक्ट को उठा लिया। तो इससे क्या होता है, माइंड का रिफ्रेशमेंट भी होता है। ये साइंस कहता है कि आप एक ही चीज को करते जाएंगे तो उसमें आपका माइंड जो है उतना फोकस नहीं कर पाएगा। कभी कभी ये होता है, कुछ लड़के करते हैं, लेकिन इसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि एक साथ आप 2 उठाएंगे। तो जब 2 उठाएंगे तो एक दिन उठाएंगे
वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन होगा, तो यहां से भी उठा लिए तो 3 दिन में वो 2, यानी कि आप 2 चैप्टर को 3 दिन में खत्म, 2 सब्जेक्ट को 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो आप 58 दिन से पहले भी कर लेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे। मतलब जो मैंने 3 दिन प्लस 1 दिन दिया है उसको उसी तरीके से करेंगे। किसी में दिया है मैंने 4+1 यानी 5 डेज दिया है, किसी में भारतीय संविधान में 5+1, क्योंकि भारतीय संविधान का लूसेंट में थोड़ा सा ज्यादा चैप्टर दिया हुआ है, तो उसको उसके हिसाब से मैंने वो डिजाइन किया हुआ है, और आप उसी के हिसाब से उसको और कट करेंगे और उसको क्या करेंगे कि 5 डेज में करेंगे, क्योंकि 5 डेज जो पढ़ने हैं तो आप जान रहे हैं कि चैप्टर भी पढ़ने हैं और ऑब्जेक्टिव भी लगाने हैं। इसके साथ ही साथ आप क्या करेंगे कि करंट को भी रखिएगा, करंट भी साथ में रखिएगा। तो क्या होगा कि हर एग्जाम के लिए करंट बहुत वाइटल हो चुका है, तो आपको करंट पढ़ना ही होगा। साथ ही साथ आपके पास टाइम मिलेगा, क्योंकि ये 2 को पकड़ेंगे ना तो कुछ टाइम मिल जाएगा। एक दिन में आप क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव भी तो लगाएंगे ही लूसेंट का, फिर उसके बाद आपको करंट भी पढ़ेंगे, और कुछ लोग पेपर भी पढ़ते हैं तो पेपर भी पढ़ेंगे। तो आपको इसका ये जो है आपको सबके लिए टाइम आपको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप अगर डिजाइन करते हैं तो आप ये अच्छे से कर लेंगे। इसी तरीके से सारा मैंने ये कर दिया है, लिख दिया हुआ है, और इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। और मैं एक साथ ही साथ मैंने बीच में स्टार्ट किया हुआ था, काफी दिन हो गए हैं जो स्टार्ट किया था मैंने होमवर्क सीरीज को मैंने 2 होमवर्क सीरीज दिया था, फिर उसके बाद कुछ व्यस्तता आ गई थी, उसके बाद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको फिर कंटिन्यू करूंगा मैं। तो आप चाहेंगे तो मैं उसमें भी इसी टाइप से ही मैं एक रेगुलर वे में वो होमवर्क देता चला जाऊंगा। तो इससे चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, सबको वो एक समान रूप से ये फायदा होगा, क्योंकि लूसेंट तो सबको पढ़ने हैं। तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से आप कर लीजिएगा। और कुछ बातें और भी रहेंगी जो मैं जब होमवर्क सीरीज दूंगा तो उसमें वो सब चीज और क्लियर होती चली जाएगी। कुछ चीजें मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। इसमें का कुछ चैप्टर्स वगैरह है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो अक्सर बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो या दरोगा हो, उसमें भी जो पूछे जाते हैं मैं उनको भी कोट करूंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट। मैं जितना समझाया हूं अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।